बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ईरान ने सऊदी अरब के होश ठिकाने लगा दिए। यमन से मुसलसल हमलों के बाद ईरान की जानिब से वाज़े ऐलान के बाद कि हाँ, हम हौसियों की मदद कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे, इस खुले बयान के बाद सऊदी अरब को ईरान की तरफ से संगीन खतरात लाहक हो गए हैं। इसी वजह से सऊदी वलियत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि जिससे आले सऊद की शिकस्त फाश का इजहार हो रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान ने हालिया दिनों में अपने तमाम दुश्मनों से एक साथ जारहाना अंदाज से निमटना शुरू कर दिया है। एक तरफ मकबूजा बैतुल मक़दस को सहूनी रियासत से आजाद करवाने की कामयाब कार्रवाइयाँ, तो दूसरी जानिब गुज़िश्ता 7 साल से यमन के अंदर जुल्म और सितम की तारीख रकम करने वाले सऊदी अरब को लगाम डालने के लिए हतमी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। दोस्तों, पहले तो ईरान की जानिब से ढके छुपे अल्फाज में कहा जाता था कि हम इन हमलों के पीछे नहीं हैं, लेकिन अब ईरान खुलकर सामने आ गया है, जिससे जाहिर होता है कि ईरान ने फाइनल राउंड खेलने की तैयारी कर ली है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आज सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है कि हम अपने हमसाया मुल्क ईरान के साथ अच्छे रवाबत कायम करने के ख्वाह हैं। दोस्तों, ये वही सऊदी अरब है जिसको पाकिस्तान की जानिब से ईरान के साथ सुलह करने और बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए कहा गया, तो सऊदी अरब की जानिब से नागवारी का इजहार किया गया, क्योंकि ताकत के नशे में चूर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समझता था कि शायद वो अपने तमाम मकासद में कामयाब हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हौसियों ने मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। वक्त गुजरने के साथ साथ यमन पर हमला करने का उसका फैसला इंतहाई गलत और तारीखी गलती साबित हुआ और आज 6 साल अपने तमाम वसाइल जंग में झोंकने के बाद जलील और रुसवा होकर सऊदी वलियत मोहम्मद बिन सलमान जंग से निकलने की स्कीमें बना रहा है। और इसी वजह से इराकी वजीर आजम के जरिए पहले ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आला सतही मुलाकातें बगदाद में हुई, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से सरकारी सतह पर उस मुलाकात की तरदीद कर दी गई। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान को अपना ही थूका चाटना पड़ा है कि जब उसने ये बयान दिया है कि हम ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं और खित्ते के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, सऊदी वलियत के इस बयान के बाद पाकिस्तान और कतर की जानिब से रवाबित की बरकरारी के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर अमल करना, दूसरे मुल्कों की हाकमियत का एहतराम करना और ममालिक के उमूर में अदम मुदाखलत दरअसल इलाके और आलमी सतह पर अमन सुलह की बरकरारी के दायरे में तहजीब व तमद्दुन याफ्ता मुल्क की पहचान है। दोस्तों, दूसरे लफ्जों में कतर की जानिब से ये भी बताया गया कि सऊदी अरब जो दूसरे ममालिक खुसूसन ईरान और दीगर ममालिक के अंदर दखल अंदाजी करके अमन व अमान को तबाह कर रहा है, अगर वो वापस आ रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी सऊदी अरब की जानिब से ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए जारी मुस्बत बयान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क जबकि सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है। समाजी राबितों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने लिखा कि सऊदी अरब की जानिब से उठाया गया ये इकदाम मुस्लिम उम्मा को मजबूत करने का बायस बनेगा। दोस्तों, सऊदी वलियत ने गुज़िश्ता रोज अपने एक बयान में कहा था कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमें तेहरान के साथ अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात के क़याम की गर्ज से खित्ते और दुनिया के मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात सबके मुफाद में हैं। अलबत्ता सऊदी वलियत ने यमन में सऊदी इत्तेहाद की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों की जानिब कोई इशारा किए बगैर दावा किया कि रियाज को उम्मीद है कि यमन की कौमी हुकूमत जंग बंदी को कबूल करेगी और मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएगी। सऊदी वलियत ने 2 माह कबल बाज़ तजावीज़ पेश की थी और दावा किया था कि वो यमन के साथ अमन चाहता है, और यमन की कौमी हुकूमत ने सऊदी तजावीज़ को गैर हकीकत पसंदाना करार देते हुए कहा था कि जमीनी और फिजाई जारहियत की बंदिश और मुहासरे का खात्मा जंग बंदी की अवलीन शर्त है। दोस्तों, हकीकत ये है कि अमेरिका इस वक्त मशरिक़ी वुस्ता से भी रख्ते सफर बांध रहा है, क्योंकि हालिया दिनों में ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से इराक में अमेरिकी फौजियों के अड्डों को निशाना बनाया जाना इस तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है और अब 1-2 वक्फे से हमले नहीं बल्कि तवातर के साथ हमले किए जाएं। इसी वजह से ये बड़े ममालिक के दिमाग और होश ठिकाने आते हैं। जिस तरह से ईरान की जानिब से सऊदी अरब को टफ टाइम देने के लिए मुदाफियाना जंग लड़ने की
बजाय ऑफेंसिव डिफेंस किया गया, यानी कि अपने डिफेंस के अंदर जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए सऊदी अरब की आली तसीबात को निशाना बनाया जाता रहा, जिसके बाद सऊदी हुक्मरान घुटने टेकने पर मजबूर हुए। इसी तरह की मिसाल अफगानिस्तान में मिलती है कि जब अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात किए जा रहे थे तो इस दौरान भी अफगान तालिबान की जानिब से हमले जारी रखे गए, जिसके बाद अमेरिका को अंदाजा हो गया कि अब हालात काबू से बाहर हो गए हैं। इसी वजह से उसने अफगानिस्तान से हतमी तौर पर निकलने का गैर मशरूत ऐलान कर दिया। और दोस्तों, अब अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है। अमेरिका के फौजी अड्डों को ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और दोस्तों, गुज़िश्ता रोज भी बलद में वाक़े अमरीकी अड्डे पर एक तबाहकुन मिसाइल हमला किया गया और उसके बाद हमला करने वाले ग्रुप ने बलद एयरबेस पर अमरीकी फौजी तंसीबात को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की फिल्म भी जारी कर दी। दोस्तों, इराक में पिछले चंद महीने से अमरीकी फौजी अड्डों और लॉजिस्टिक काफिलों को तवातुर से निशाना बनाया जा रहा है। इराकी अवाम और इस मुल्क के इस्तकामती तंजीमें अपने मुल्क से गासिब अमरीकी फौजियों के इनखला का मुतालबा कर रही है, जबकि इराकी पार्लियामेंट भी गुज़िश्ता साल अमरीकी फौजियों के इनखला के बिल की मंजूरी दे चुकी है। और दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते सेंटकॉम के चीफ ने बयान दिया था कि अमरीका का फिलहाल इराक से निकलने का इरादा नहीं है और उसके बाद से अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले ज्यादा तेज हो गए हैं। दोस्तों, हालात वाक़या से जाहिर हो रहा है कि अब अमरीकी सदर जो बाइडन मशरिक़ वुस्ता से निकल जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही अमरीका की जानिब से ये इशारे भी दिए गए हैं कि अगर सऊदी अरब अपने दिफा के लिए अमरीकी अफवाज को सऊदी अरब या खित्ते में ठहराना चाहता है तो उसके लिए वो भारी कीमत अदा करे। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब को भी ये अंदाजा हो चुका है कि अब उनकी मईशत तबाह हो चुकी है, हालात खराब हो चुके हैं, लिहाजा खित्ते के अंदर जंग की बजाय अगर अमन कायम किया जाए और इन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, जिनके साथ कशीदगी की वजह से उनको दिफा के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर सरमाया खर्च करना पड़ता है, तो इससे बेहतर सौदा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि सऊदी अरब कांच का घर है और अगर कांच के घर में बैठकर आप दूसरों पर पत्थर बरसाएंगे तो नुकसान उसमें आपका ही है। और दोस्तों, शायद सऊदी अरब को भी ये बात समझ आ चुकी है। इसी वजह से सऊदी वलीयत की जानिब से ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बातें हो रही हैं, वरना ये सऊदी अरब बजाते खुद ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात करता, ये नामुमकिनात में से था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूं लग रहा है कि ईरान की जानिब से हतमी जंग लड़ने का फैसला कर लिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते से इसराइल के साथ टेंशन बढ़ रही है और दूसरी जानिब सऊदी अरब और यमन के दरमियान जंग में ईरान ने वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया है कि हाँ, हम यमन की इखलाकी और फौजी इमदाद करते हैं ताकि वो जारे फौजी इत्तेहाद का मुकाबला कर सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम यमनी टेक्नोलॉजी यानी ईरानी टेक्नोलॉजी को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और बाज़ हमलों में तो यमनी ड्रोन्स ने सऊदी अरब में अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी तबाह कर दिया। दोस्तों, याद रहे कि यमन के हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब पर की जाने वाली बमबारी के बाद सऊदी हुक्मरानों की गर्दन से सरिया निकला और उनको अकल के नाखून आए कि अब उन्हें शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।